हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पांचवा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पांचवा जो भाग था, टोटोमेरिज्म। आज हम लोग टोटोमेरिज्म की बात करने वाले हैं। और टोटोमेरिज्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आप बोर्ड एग्जाम के नजरिए से देखिए, चाहे वो आप नीट के हिसाब से देखिए या जेई के हिसाब से देखिए, यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टोटोमेरिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चलावयवता। चलावयवता यानी टोटोमेरिज्म। भाई टोटोमेरिज्म में क्या क्या कंडीशन है, आइए उन कंडीशन को हम लोग समझते हैं और एकदम इजीली इस चीज को क्लियर करते हैं। तो आइए भाई, चलावयवता। चलावयवता में यानी टोटोमेरिज्म में सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको कार्बोनिल ग्रुप देखना। यानी टोटोमेरिज्म जो होता है दोस्तों, केवल कार्बोनिल ग्रुप में दिखाता है। तो यहां लिख लेते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप में दर्शाता है। क्या करता है? कार्बोनिल ग्रुप में दर्शाता है। यानी इस टोटोमेरिज्म दर्शाने के लिए कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। अभी कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, आइए इसको भी समझेंगे। लेकिन उस कार्बोनिल ग्रुप में, उस कार्बोनिल ग्रुप में समूह में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या बोला है, इसको भी समझेंगे। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। घबराइए नहीं, एकदम सब चीज को इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, यानी कार्बन जो है ना भैया, कार्बन में एक डबल बॉन्ड रहेगा, उसके डबल बॉन्ड में ओ रहेगा और इधर कार्बन चेन होगा। अब बात यह है कि क्या सर सभी कार्बोनिल ग्रुप में टोटोमेरिज्म दिखाता है? तो दोस्तों टोटोमेरिज्म सिर्फ दो कार्बोनिल ग्रुप में दिखाता है, एक एल्डिहाइड में और दूसरा कीटोन में। दूसरा क्या दोस्तों? कीटोन में। और ये एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होगा दोस्तों, वो किसमें चेंज हो जाएगा? इनॉल में। किसमें? इनॉल फॉर्म में। अब यहां प्रॉब्लम है कि सर ये इनॉल फॉर्म क्या है? तो आइए इनॉल फॉर्म को हम लोग तोड़ लेते पहले। जैसे यहां पे हमने लिखा इनॉल, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनॉल फॉर्म में। इनॉल फॉर्म जो होता है दोस्तों, ईएन मतलब अल्कीन। क्या? ईएन मतलब अल्कीन प्लस ऑल यानी एल्कोहल दोस्तों। क्या?
एल्कोहल, यानी इन एल्कीन को हम लोग डबल बॉन्ड से सूचित करते हैं और ऑल यानी एल्कोहल में ओ एच दिखाते हैं। क्या? ओ एच। अगर जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड के साथ एल्कोहल यानी ओ एच समूह आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। और आपका एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? इनॉल में कन्वर्ट होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं टोटोमेरिज्म। लेकिन याद रखना एक चीज दोस्तों कि टोटोमेरिज्म जो होता है साम्यावस्था में होता है। कहां पे होता है? इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में होता है, साम्यावस्था में होता है, अवस्था में होता है। इतना आपको याद रखना है। देखिए इस तरह से इसलिए समझा दिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी एग्जांपल से भी समझेंगे। लेकिन चलावयवता जो है, टोटोमेरिज्म जो है, इसका अगर डिफिनेशन पूछे तो क्या सर यही लिखेंगे? नहीं दोस्तों, उसका डिफिनेशन आइए हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो लिखेंगे दो या दो से अधिक समान अणुसूत्र वाले वैसे यौगिक जो कीटो फॉर्म से, यानी कीटो मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। और याद रखना एल्डिहाइड और कीटोन ही है जो टोटोमेरिज्म को दिखाता है। जो कीटो फॉर्म से, ठीक है, इनॉल फॉर्म में परिवर्तित, जो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में परिवर्तित हो तो उसे क्या कहते हैं? टोटोमेरिज्म या चलावयवता कहते हैं। ठीक है भाई, ये चलो डिफिनेशन हो गया। अब आइए हम लोग एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज आप लोगों को प्रॉब्लम है। कार्बोनिल ग्रुप तो हम लोगों ने समझ लिया, एक चीज नहीं समझ पाए हैं, अल्फा हाइड्रोजन। क्या दोस्तों? अल्फा हाइड्रोजन। तो आइए एग्जांपल से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। बहुत ऐसे बच्चे को अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पता नहीं होता है। और जिस भी कंपाउंड में दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होता है वो कंपाउंड उतना एसिडिक होता है। तो यहां पे हम लोगों को क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन पहले चेक करना है। हमने कहा है क्या कि उस कार्बोनिल समूह में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, अधिक कितनों भी हो सकता है। तो आइए यहां पे हम लोग देखते हैं। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? एल्डिहाइड है, जिसको एसिटल्डिहाइड भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसको दोस्तों। अब यहां पे देखिए, ये तो मेरा क्या हो गया? ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया, तो वो नहीं देखना। उसके बाद वाले कार्बन जो दिख रहा है, उसके बाद वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब बोलोगे कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? ये अल्फा हाइड्रोजन आपका नहीं है। कारण क्या है दोस्तों कि नहीं है? क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास कार्बन नहीं है। जिस हाइड्रोजन के पास कार्बन होगा उसी को हम लोग गिनेंगे। तो ये तो नहीं गिनाएगा, ये तो मेरा कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मूला हो गया। उसके जस्ट वाले कार्बन अल्फा कार्बन होगा। तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो 3 देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? 3 देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसको हमने साम्यावस्था में भी बोला है कि ये चीज जो इधर बनाएंगे वही चीज फिर से ये बन जाएगा। अगर इसमें से, ठीक है, वही चीज फिर से बन जाएगा। तो यहां पे इसका जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH, यहां पे आ जाएगा H। अब बोलोगे ये कैसे हो गया? तो इसको हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे।
ठीक है दोस्तों, मैकेनिज्म में इस चीज को क्लियर करेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आया, यहाँ ओ कैसे आया, उसके लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। तो इसको हम लोग ये इसको हम लोग कीटो कह देंगे, कीटो। और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो ये क्या हो गया, एनॉल हो गया। क्या हो गया, एनॉल हो गया ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म। यानी आप देखिए एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड से अल्कोहल में चेंज हो गया, ठीक है, विनाइल अल्कोहल में। वैसे अगर कीटोन का देखोगे तो आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे आप बोलोगे तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो इन अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा, यानी चला अवयवता प्रदर्शित करेगा। तो यहां पे हम लोग रिवर्स का साइन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये फिर से ये बन सकता है अगर, या फिर अगर एक कार्बन ना हो तो भी ये चीज क्या करेगा, इस चीज को बना देगा। तो आइए यहां पे देखते हैं, तो ये भी आपका क्या बना देगा, इनॉल बना देगा मेरे भाई। ये आपका इनॉल बना दिया, क्या बना दिया, इनॉल। जबकि ये क्या था, कीटो फॉर्म था, कीटो का यानी कीटोन फॉर्म में था ना, कीटो फॉर्म था दोस्तों। तो कीटो से एनॉल फॉर्म में चेंज होना ही क्या कहलाता है, आपका टोटोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में जरूर आया होगा। तो क्लियर है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।